बनके बाबा मुरली वाले। आपने एक हमें अचरज दिखाया, आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो। ओम शांति। आज प्यारी बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 31 मई 2026 और रिवाइज डेट है 15 मार्च 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में एवर प्योर बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताते कहा कि बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। बाबा कहे सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हो तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ, और व्यर्थ संकल्प चलना यह भी अपवित्रता है। और बाबा कहे मेरेपन के अशुद्ध संकल्प समझते हैं मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो बाबा कहे चेक करो किसी भी प्रकार की अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश मात्र तो नहीं रह गया है। और वर्तमान समय अनुसार सेवा करने के लिए कहा कि दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है, उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, तो अभी अपवित्र आत्माओं को और भगत आत्माओं की डबल सेवा करनी है। और अंडरलाइन कराते कहा कि आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्मा में कम हो रहा है। अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। बाबा कहे एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। और विशेष नशा दिलाते हुए वरदान दिया कि अभी बाप दादा सभी बच्चों को यह वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, तन तंदुरुस्त रहेगा, मन खुश रहेगा, धन अथाह रहेगा। यह आपको 21 जन्म की गारंटी है। और समर्थ संकल्प करने की विधि बताते कहा कि वेस्ट को खत्म करके बेस्ट संकल्प करना चाहिए। तो उसकी विधि है रोज मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो। यह वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। समर्थ बन समर्थ बनाने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि अनेक आत्माओं का प्यार अनेक जन्म अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार की अनुभूति व पालना सिर्फ संगम पर ही होती है। बाबा कहे कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं ऐसा ही सब बच्चे अनुभव करते हैं ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि यह परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? बाबा कहे प्यार की निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं वह तो आप सभी जानते हो।
बाबा कहे बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? बाबा कहे बाबा की श्रेष्ठ स्थिति है ना, तो वैसे बच्चों की बने। तो बाबा की श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ न सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो। बाबा कहे ऐसे संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं। कौन सा? कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खिंचता तो नहीं है। बाबा कहे संपूर्ण पवित्रता की धारणा करने के लिए सारा दिन यह चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प चाहे अभिमान का हो या अपमान का हो अपनी तरफ खिंचता तो नहीं है। बाबा कहे क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुद्ध संकल्प मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए कहा कि अपने में देखो कि कभी भी अगर अभिमान आता है तो अभिमान का संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है जो संपूर्ण पवित्रता को खंडित करता है। बाबा कहे तो अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। अंडरलाइन बाबा कहे जो निमित्त आत्माएं हैं उनकी जैसी स्थिति होती है वैसे वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। इसलिए बाबा कहे आप अगर संपूर्ण पवित्रता की स्थिति का अनुभव करेंगे तो और भी उसका अनुभव करेंगे। तो बाबा कहे चेक करो किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खिंचता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न रूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। बाबा कहे तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भगत आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उल्हाना भी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा है कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। बाबा कहे यह श्रेष्ठ सेवा करने के लिए कौन सा स्वमान स्मृति में रहे? मैं पूर्वज आत्मा हूँ, क्योंकि पूर्वजों को अपनी सारी वंशावली का ख्याल रहता है। इसलिए बाबा कहे आपको भी सारी वंशावली अर्थात सारी विश्व की आत्माओं का ख्याल हो कि सबको सुख शांति का अनुभव कराना है। बाबा कहे आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो। बाप दादा भी दुखी बच्चों का आवाज सुन रहे हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र बनेंगे, बन रहे हैं, बन भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। बाबा कहे संपूर्ण पवित्र स्थिति बनाने के साथ साथ मनसा सेवा भी करनी है। बाबा कहे आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो।
बाबा कहे 2 काम अभी वर्तमान समय अनुसार करना है। कौन सा? एक तो मनसा सकाश देना है और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहे अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश हैं कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है। परमात्मा ज्ञान यह दे रही है, मेरा बाप वर्षा देने आया है। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेंगी। बाबा कहे ब्रह्मा कुमारियां तो प्रत्यक्ष हो गई, लेकिन कौन सी सेवा बाकी रही हुई है कि यह जो ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान दे रही है, इनको परमात्मा देने वाले हैं। यह परमात्मा प्रत्यक्षता बाकी रही हुई है। बाबा कहे अच्छा तो हो गया, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएंगी। तो अभी बाप को पहचानने की, जिसको याद करते हैं वह ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा सेवा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नयनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। बाबा कहे अब इस प्रकार की सेवा का प्लान बनाओ, मनसा सेवा का। बाबा कहे बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है, वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो। बाबा कहे अभी पुरुषार्थ में और एडिशन करो। कौन सी? कि भगवान वर्षा दे रहे हैं। अभी वर्षा लिया नहीं तो कब लेंगे? बाप को दुख अशांति का वायुमंडल देखकर बच्चों पर रहम आता है। और बाप और आप जानते हो कि यह तो अति में जाना ही है, बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहे हैं। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि यह बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होंगी। तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुँचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखलाने वाला कौन है? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। बाबा कहे समाप्ति को समीप लाने वाले कौन? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। बाप ने यह जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। सन शोज फादर। कोई जब बाप को जानते हैं तो देखो आप सब ने बाप को जाना तो क्या किया? पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए और क्यों रुकी हुई क्यों है? बाबा कहे वर्तमान समय अनुसार वर्षा लेने की क्यों लगनी चाहिए, लेकिन यह क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे? अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन समर्थ बनाओ। अंडरलाइन। बाबा कहे अभी समय के समाप्ति को समीप लाने के लिए समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। बाबा कहे सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है तो समझते हो कि व्यर्थ संकल्प अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। बाबा कहे जब समझते हो कि यह व्यर्थ संकल्प सदा खुशनुमा जीवन का, खुशकिस्मती का अनुभव करने नहीं देता, तो अब इसको फुल स्टॉप लगाना है। बाबा कहे इसलिए अब समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना।
जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे, संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे, मन का हाथ उठा रहे हो ना, बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रहे हैं, वह हाथ उठाओ, मन का हाथ। अच्छा, अभी बाप दादा सभी बच्चों को यह वरदान दे रहे हैं कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए, तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह, यह आपको 21 जन्म की गारंटी है। बाबा कहे, यह सब आपको मिलेगा, इसलिए कोई चिंता फिक्र नहीं, मिलना ही है। बाबा कहे, अच्छा, आजकल के जमाने के हिसाब से तो बातें बहुत बदलती जाती हैं। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्य की वृत्ति भी बदलनी है, तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही है। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए, वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है, उसे सुनो। अंडरलाइन। बाबा कहे, व्यर्थ को समाप्त कर बेस्ट संकल्प अगर लाना है तो उसकी विधि है, रोज मुरली सुनो। रोज का जो वरदान और स्लोगन है उसको याद रखो, उसका चिंतन करो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। बाबा कहे, यह वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ न कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। और दूसरा बाबा कहे, जब सवेरे आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो? देखो, कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हो तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई खराब को देख लेते हो ना, तो क्या कहते हैं? कहते हैं, पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब गया। तो अच्छे थे अच्छा कौन? बाबा एग्जाम्पल देकर पूछ रहे हैं कि बताओ अच्छे से अच्छा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंखें खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंखें बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। यह तो सहज है ना। बाबा कहे, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए यह युक्ति, यह विधि तो सहज है ना। बाबा कहे, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प ले लिया ना, वरदान सुन लिया। तो ऐसे करना। आप लोगों से बाप दादा का प्यार है ना, तो यह करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएंगी। तो मंजूर है, और सहज योगी बनो बस। बाबा कहे, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह सहज योगी। चलते फिरते यह याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह तो याद कर सकते हो ना। बाबा साथ में पक्का करा रहे हैं कि इतना तो याद कर सकते हैं ना। तो बच्चों ने कहा हाँ। तो बाबा कहे, बहुत अच्छा। आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस हैं? बाबा कहे, वारिस हैं। वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। बाबा कहे, अपने वारिसपन की नशे की ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी आज यह संकल्प अपने में दृढ़ करेंगे। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है मंजूर है। तो हाथ उठाओ। 2 काम है। बाबा कहे, 2 काम है। कौन सा? एक सदा समर्थ बनना है, दूसरा समर्थ समय को समीप लाना है। क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं
तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? बाबा कहे निमित्त हो ना, वारिस बनना है ना, तो रहम क्यों नहीं आता? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या, क्यों में टाइम नहीं देना है। अभी है बाप दादा के सिकी लधे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे। अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो। बाबा कहे कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देवता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख की आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाबा कहे यह बेहद की सेवा करने के लिए स्वयं को जिम्मेवार समझो। बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक, इसलिए अब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। होना है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाना जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट क्या देखा? बाबा कहे बाबा बच्चों की दो बातों की चेकिंग कर रहे हैं। एक तो पुरुषार्थ की गति को चेक किया और दूसरा जमा का खाता चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया कि मन में किसी के प्रति हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, लेकिन मुख से कोई कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश हैं कि अटेंशन गया। बाबा कहे इतना भी अटेंशन गया, उसके लिए भी बाबा खुश हैं। समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है। समझा? अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वाले को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो यह वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख करके खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा दिख करके खुद भी खुश हो जाए। बाबा कहे ऐसा आपका चेहरा हो कि कोई व्यक्ति सामने वाला कैसा भी हो, आपका खुशनुमा चेहरा देखकर खुश हो जाए। बाबा कहे यह वरदान चारों ओर के बच्चों का या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? क्योंकि बाबा कहे आप आधार मूर्त है ना, तो आधार मूर्त मुरझाएंगे तो सारे विश्व का क्या हाल होगा? बाबा कहे आपका सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहाना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने वाले, उड़ती कला का अनुभव कराने वाले, सदा खुशनुमा जीवन बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव।
अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। स्पष्टीकरण है, अपने असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूँ, जिसका हूँ, उस स्थिति में रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होंगी। बाबा ने वरदान में बहुत श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा कि सर्वश्रेष्ठ पोजीशन कौन सी है। सदा स्मृति रहे, मैं किसका बच्चा हूँ। जो सर्वशक्तिवान है, मैं उनका बच्चा हूँ, तो मैं शक्तिहीन कैसे हो सकता हूँ। मैं सुखदाता बाप का बच्चा हूँ, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है। जब इस सर्वश्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहेंगे तो अपने द्वारा भी बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि आप बच्चे अपने इस भ्रकुटी के तखत पर अकाल मूरत बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तखत पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस देवी संगठन की मूर्ति में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो, तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।